मेरा नाम वंशिका है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं स्त्री शिक्षा के ऊपर अपने विचार अभिव्यक्त करने जा रही हूँ। स्त्री शिक्षा से बौद्धिक विकास प्राप्त होगा, जिससे समाज के व्यवहार में सरसता आएगी। मानसिक और नैतिक शक्ति के विकास में महिलाएं पुरुषों का संपूर्ण योगदान दे रही है। एक शिक्षित नारी गृहस्थ जीवन में शांति और खुशहाली का स्रोत होती है। स्त्री शिक्षा हमारे संस्कृति की ऊर्जा और विकास का संचार है। देश के सुंदर भविष्य और उसकी विकास के लिए नारी का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा पर केवल एकमात्र पुरुष का नहीं, बल्कि नारी का भी पूरा अधिकार है। नारी को पढ़ाना देश को आगे बढ़ाना है। एक पुरुष को शिक्षित करके हम सिर्फ एक ही व्यक्ति को शिक्षित कर सकते हैं, परंतु एक नारी को शिक्षित करके हम पूरे देश को शिक्षित कर सकते हैं। और यदि महिला शिक्षित हो तो वे अपने घरों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है, जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना आदि। स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास में मदद करती है। महिला शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार देना चाहिए। कल तक जो थी नादान, बना रही आज खुद की पहचान। शिक्षा से बन रही अब महान, समाज में बढ़ रहा उनका सम्मान। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम इकरा है और मैं कक्षा 10 की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण विचार के बारे में बताना चाहती हूँ, जिस विषय का नाम स्त्री शिक्षा है। स्त्री शिक्षिका आज के विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। पहले भारतवर्ष में स्त्री वर्ग को बहुत कमज़ोर माना जाता था। उसके बाद भारत में 1830 में शिक्षा का आगाज़ हुआ था। वहीं से स्त्री वर्ग को बल मिला। मेरे भारतवर्ष में स्त्रियाँ पहले कमज़ोर मानी जाती थी, फिर स्त्री हर वर्ग में थोड़ा थोड़ा करके आगे आने लगी। अपनी हर गलत प्रथा को पीछे बढ़ते हुए पुरुषों को वह आगे उनकी बराबरी में खड़े होने लगी, जिससे यह पता चलता है कि स्त्री ना ही पहले कमज़ोर थी, ना ही आज कमज़ोर है। हमारे देश की हर महिला किसी न किसी वर्ग में भागीदारी करने पर पीछे नहीं रहती। इसकी मिसाल हमारे विज्ञान में कल्पना चावला, जो कि भारत की पहली प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली महिला है। उसी के साथ हमारे देश की प्रथम स्त्री शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भारत का पहला प्रथम स्कूल सन 1948 में खोला था। अगर आज हमारे देश में पुरुषों का ही राज होता, लेकिन शिक्षा के प्राप्त करने के पश्चात बढ़ाया। स्त्रियों ने हर क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर देश का मान बढ़ाया है, जिससे पता चलता है आज हमारे भारतवर्ष में एक स्त्री शिक्षिका ही गौरव का मान कहलाती है, क्योंकि आज स्त्रियों ने हर क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर देश का मान बढ़ाया है, जिससे पता चलता है आज भारतवर्ष में एक स्त्री शिक्षिका ही गौरव का मान कहलाती है, क्योंकि आज स्त्रियों ने अपने बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ अपने देश का मान नहीं गिरने दिया। यह स्त्री शिक्षिका सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे जीवन फल में स्त्री शिक्षिका हमारी पहचान है। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो नारी को होगा पढ़ाना। धन्यवाद। स्टार्ट। मेरा नाम सृष्टि चौहान है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं स्त्री शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक समय ऐसा था जब लोग सोचते थे कि स्त्रियों को शिक्षा देना आवश्यक नहीं है। अब हम महसूस करने लगे हैं कि स्त्री शिक्षा आवश्यक है। आधुनिक युग नारियों की जागृति का युग है। वह जीवन के सभी क्षणों में पुरुषों से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही है। बहुत लोग आज भी स्त्री शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। वह कहते हैं कि औरत का उचित क्षेत्र घर है, इसलिए वह तर्क देते हैं कि स्त्री शिक्षा पर रुपए व्यय करना धन की बर्बादी है। यह विचार गलत है, क्योंकि स्त्री शिक्षा समाज में अनिवार्य है। स्त्री शिक्षा से कई लाभ हैं, जैसे स्त्री अगर शिक्षित होगी तो वह आत्मनिर्भर हो जाएगी और हर मुश्किल से अपने आप लड़ सकती है, और स्त्री अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकती है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन का मूल आधार है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। शिक्षा दोनों के लिए बराबर महत्व रखती है, इसलिए स्त्रियों को शिक्षित होना अनिवार्य है। मैं इसी स्त्री शिक्षा पर अपने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजने व्यर्थ है व्यर्थ वहाँ सब दान। लक्ष्मी दुर्गा शारदा सब नारी के रूप, देवी सी गरिमा मिले नारी जग अनूप। नारी नारी का नहीं देती आई साथ, शायद इसका इसलिए रिक्त रहा है हाथ। तार तार होती रही फिर भी बनी सितार, नारी ने हर
पीर सह बाटा केवल प्यार। नारी को अबला समझ मत कर भारी भूल, नारी इस संसार में जीवन काहे मूल। गुड़िया कंगन मेहंदी ने भरी बौछार, बेटियां खुशियां से करे घर आंगन गुलजार। बेटी की नित्य खो में मार रहा संसार, ऐसे में कैसे मने राखी का त्योहार। नारी मूरत त्याग की प्रेम दया की खान, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान। सुना है नारी बिना सारा यह संसार, वह मकान को घर करे देकर अपना प्यार। नारी तू अबला नहीं स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं तब होगा उद्धान। धन्यवाद। मेरा नाम वंशिका है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं स्त्री शिक्षा के ऊपर अपने विचार अभिव्यक्त करने जा रही हूँ। स्त्री शिक्षा से बौद्धिक विकास प्राप्त होगा, जिससे समाज के व्यवहार में सरसता आएगी। मानसिक और नैतिक शक्ति के विकास में महिलाएं पुरुषों का संपूर्ण योगदान दे रही है। एक शिक्षित नारी गृहस्थ जीवन में शांति और खुशहाली का स्रोत होती है। हमारी संस्कृति की ऊर्जा और विकास का संचार है। देश के सुंदर भविष्य और उसकी विकास के लिए नारी का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा पर केवल एकमात्र पुरुष का नहीं बल्कि नारी का भी पूरा अधिकार है। नारी को पढ़ाना देश को आगे बढ़ाना है। एक पुरुष को शिक्षित करके हम सिर्फ एक ही व्यक्ति को शिक्षित कर सकते हैं, परंतु एक नारी को शिक्षित करके हम पूरे देश को शिक्षित कर सकते हैं। और यदि महिला शिक्षित हो तो वह अपने घरों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है, जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना आदि। स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास में मदद करती है। महिला शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार देना चाहिए। कल तक जो थी नादान, बना रही आज खुद की पहचान। शिक्षा से बन रही अब महान, समाज में बढ़ रहा उनका सम्मान। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम इकरा है और मैं कक्षा 10 की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण विचार के बारे में बताना चाहती हूँ, जिस विषय का नाम स्त्री शिक्षा है। स्त्री शिक्षिका आज के विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। पहले भारतवर्ष में स्त्री वर्ग को बहुत कमज़ोर माना जाता था। उसके बाद भारत में 1830 में शिक्षा का आगाज़ हुआ था। वहीं से स्त्री वर्ग को बल मिला। मेरे भारतवर्ष में स्त्रियाँ पहले कमज़ोर मानी जाती थी, फिर स्त्री हर वर्ग में थोड़ा थोड़ा करके आगे आने लगी। अपनी हर गलत प्रथा को पीछे बढ़ते हुए पुरुषों को वह आगे उनकी बराबरी में खड़े होने लगी, जिससे यह पता चलता है कि स्त्री ना ही पहले कमज़ोर थी ना ही आज कमज़ोर है। हमारे देश की हर महिला किसी न किसी वर्ग में भागीदारी करने पर पीछे नहीं रहती। इसकी मिसाल हमारे विज्ञान में कल्पना चावला, जो कि भारत की पहली प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली महिला है। उसी के साथ हमारे देश की प्रथम स्त्री शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भारत का पहला प्रथम स्कूल सन 1948 में खोला था। अगर आज हमारे देश में पुरुषों का ही राज होता, लेकिन शिक्षा के प्राप्त करने के पश्चात बढ़ाया। स्त्रियों ने हर क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर देश का मान बढ़ाया है, जिससे पता चलता है आज हमारे भारतवर्ष में एक स्त्री शिक्षिका ही गौरव का मान कहलाती है, क्योंकि आज स्त्रियों ने हर क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर देश का मान बढ़ाया है, जिससे पता चलता है आज भारतवर्ष में एक स्त्री शिक्षिका ही गौरव का मान कहलाती है, क्योंकि आज स्त्रियों ने अपने बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ अपने देश का मान नहीं गिरने दिया। यह स्त्री शिक्षिका सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे जीवन फल में स्त्री शिक्षिका हमारी पहचान है। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो नारी को होगा पढ़ाना। धन्यवाद। मेरा नाम सृष्टि चौहान है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं स्त्री शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक समय ऐसा था जब लोग सोचते थे कि स्त्रियों को शिक्षा देना आवश्यक नहीं है। अब हम महसूस करने लगे हैं कि स्त्री शिक्षा आवश्यक है। आधुनिक युग नारियों की जागृति का युग है। वह जीवन के सभी क्षणों में पुरुषों से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही है। बहुत लोग आज भी स्त्री शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। वह कहते हैं कि औरत का उचित क्षेत्र घर है, इसलिए वह तर्क देते हैं कि स्त्री शिक्षा पर रुपए व्यय करना धन की बर्बादी है। यह विचार गलत है, क्योंकि स्त्री शिक्षा समाज में अनिवार्य है। स्त्री शिक्षा से कई लाभ हैं, जैसे स्त्री अगर शिक्षित होगी तो वह आत्मनिर्भर हो जाएगी और हर मुश्किल से अपने आप लड़ सकती है, और स्त्री अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकती है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन का मूल आधार है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। शिक्षा दोनों के लिए बराबर महत्व रखती है।
इसलिए स्त्रियों को शिक्षित होना अनिवार्य है। मैं इसी स्त्री शिक्षा पर अपने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजनीय व्यर्थ है व्यर्थ वहाँ सब दान। लक्ष्मी दुर्गा शारदा सब नारी के रूप, देवी सी गरिमा मिले नारी जग अनूप। नारी नारी का नहीं देती आई साथ, शायद इसका इसलिए रिक्त रहा है हाथ। तार तार होती रही फिर भी बनी सितार, नारी ने हर पीर सह बाटा केवल प्यार। नारी को अबला समझ मत कर भारी भूल, नारी इस संसार में जीवन का है मूल। गुड़िया कंगन मेहंदी ने भरी बौछार, बेटियां खुशियां से करे घर आंगन गुलजार। बेटी की नित्य खोम में मार रहा संसार, ऐसे में कैसे मने राखी का त्योहार। नारी मूरत त्याग की प्रेम दया की खान, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान। सुना है नारी बिना सारा यह संसार, वह मकान को घर करे देकर अपना प्यार। नारी तू अबला नहीं स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं तब होगा उद्धार। धन्यवाद।